प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य की कथा जो कार्तिक मास में जरूर ही सुननी चाहिए, पद्म पुराण में वर्णित है। आज 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक, जी हाँ, 5 अध्याय की कथा आप श्रवण कीजिए। 6वां अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी की रात रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि को लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि पर जाए। मनुष्य की निर्मित नहर आदि से देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ में उसका 2 गुना मिलता है। विष्णु का स्मरण करके स्नान व तीर्थ व देवता आदि को क्रम ये अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र यह है कि लक्ष्मीपति भगवान को, जलाशाही भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद यज्ञादि सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किए, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हो जाए। हे हरे, हे श्री कृष्ण, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य का आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। भागीरथी, विष्णु भगवान, शिव, सूर्य आदि को स्मरण करके जल में घुसे। नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा, स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। प्रथम शरीर मलकर स्नान करें, फिर यथोचित मंत्र द्वारा स्नान करें। स्नान मंत्र भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यपादि सब मुनि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा नदी, तीर्थ, शोणित नद, सप्त सागर आदि मुझे पवित्र करें। अदिति, पतिव्रता, यज्ञ, सिद्धि, सर्प, त्रिलोकी की औषधि, पर्वत मुझे पवित्र करें। इस प्रकार की भावना करें। वर्ती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके आत्म पवित्र धारण करके देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का जो मंत्र है उसका अर्थ है कि विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान करता हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधिका सहित ग्रहण कीजिए। तब वेद पाठी स्वकर्म करने वाले ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ, मुख में वेद, संपूर्ण अंगों में देवता रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान की पूजा होती है। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी को पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें। कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें पैदा किया, मुनियों ने तुम्हें पूजा है, सो तुम मेरे कष्टों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाशक, उत्तम बुद्धि वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय और दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। इस प्रकार से 6वां अध्याय 7वें अध्याय में भगवान ने बताया। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। वह सब प्रकार से आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई, शोभृग तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वर्ती, स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा को त्याग देवे। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान,
भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जंभीरी का फल, मसूर और वासी का अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल, अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक के व्रती ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदश को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटोरी, तरबूजा और केत ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री को त्याग देवे। मल्लेश, पवित्र व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाए। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चांद्रायण आदि व्रतों को करें। कर्म से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, पर्वत, बेर, बैंगन इनके साग को प्रतिदिन तिथियों में त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय वर्ती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करें उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर सेवन करें। वर्ती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चले। प्रबोधनी एकादशी में जागरण करें। यथोचित रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी भाग जाता है। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है, कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ मिलता है। बोतल में भक्ति मुक्ति देने वाले सब क्षत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता अपने राजा की, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धन्यादि को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से 7वां अध्याय हुआ। अब 8वें अध्याय की कथा सुनने नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षेप में कार्तिक के व्रतों का उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चंवर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील, सुशील, जय व विजय द्वारपालों का पूजन करें। तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पंच पल्लव नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। वर्ती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को पूजन किया और उस दिन शांत रहे, सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करें। विविध भोग अर्पण करें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्त कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। ऐसे इस वैकुंठ चतुर्दशी को उपवास करें, वह वैकुंठ धाम पावे। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है, उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णवों के मन को आनंद देता है, वृथा प्रलाप नहीं करता, उनका पुण्य दिन दिन कोटि तीर्थ के समान होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन
स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को निमंत्रण दें। इस दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें, नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय पुण्य फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें। उपदेश करने वाले गुरु को सपत्नीक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करें। व्रत समापन करावें। प्रार्थना जो मंत्र है उसका अर्थ है कि आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान स्थिर हो जाए, मेरे मनोरथ सफल हो जाए, मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्त हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन व्रत करा के प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु आचार्य को निवेदन करें। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाला धन्य है, वही सदा पूज्य है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों को आगे कहते हैं, वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। 9वें अध्याय की कथा अब सुनिए कि पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे भी बतलाइए। तो नारद जी बोले कि प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिव जी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई और इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिव शंकर थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दिनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुन शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति जी बोले कि हे दयालु, आप अपने नेत्रों की तेजो अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने इसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रोदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्ग लोक में से सत्य लोग सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुनकर के समुद्र ने हाथ जोड़े, प्रणाम करके वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है।
हे जगतगुरु इसके जाति कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले ये बात हो रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर छीन ली, उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसमें हमारे नेत्रों का जल निकला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा, वह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले ऐसे कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बिठा दिया। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सागर अपनी पुत्र को देखकर प्रसन्न हुआ। काल नेमि ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इस प्रकार से यहीं पर 9वां अध्याय विश्राम लेता है। 10वें अध्याय का जो कथा श्रवण है अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो चैनल को इसी प्रकार से लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही आप अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।